ओके, सो लास्ट सेशन में हमने कुछ बेसिक एचटीएमएल एलिमेंट्स वगैरह देख लिए थे। ठीक है। यस सर। अह, अभी हम मतलब प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे होता है एंड एक तरह से देखेंगे व्हाट इज बॉक्स मॉडल। तो मैं मतलब अभी भी आज के सेशन में भी आपको क्या करूंगा, मैं नोटपैड प्लस प्लस में भी बताऊंगा कि कैसे क्रिएट करना है सारी चीजें। तो देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया बॉक्स मॉडल, और फिर मैंने ये नोटपैड प्लस प्लस ओपन किया है। राइट, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इंडेक्स फाइल, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल में क्रिएट करना चाहता हूँ। राइट, तो यहाँ पे सेव एज, और जब हम सेव एज कहेंगे तो हमें वही डायरेक्टरी में जो हमने बनाया है वही फोल्डर में जाना है जो आज हमने बनाया, कौन सा, बॉक्स मॉडल। देन वहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। एचटीएम। ठीक है। राइट, ये आपका एचटीएमएल फाइल बन जाएगा। ठीक है। यस सर। अब एचटीएमएल फाइल में सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए? डॉक टाइप एचटीएम। डॉक टाइप डिक्लेरेशन, है ना, डॉक टाइप डिक्लेरेशन कहते हैं हम इसको। ओके सर। मतलब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हम यहाँ पे एचटीएमएल का कौन सा वर्जन यूज यूज कर रहे कर। हैं। राइट, सो यस ये सर। उसका कुछ तरीका होता है, डॉक टाइप एचटीएमएल। एचटीएमएल। ठीक है। सो अलग अलग डॉक टाइप होता है। ये डॉक टाइप बहुत सिंपल है। HTML5 का, HTML4 का डॉक टाइप डिक्लेरेशन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, ये किसी को भी आता भी नहीं है, डॉक टाइप HTML4। आप डब्ल्यू स्कूल पे भी देख सकते हो। ये कुछ इस तरह से था, या फिर यहाँ पे देखो, डॉक टाइप फिर HTML फिर पब्लिक, और इसमें कुछ और चीजें लिखनी पड़ती थी। राइट, बट HTML5 से डॉक टाइप डिक्लेरेशन क्या हुआ है, सिंपल हो गया, बहुत इजी हो गया। ठीक है। यस सर। ओके। ओके, सो हाँ नहीं आ रहा सर, हाँ आया है। तो ये एक्चुअली ये डॉक टाइप जो है ना वो टाइप करना पड़ता है कैपिटल में, डॉक टाइप। और उसके बाद ये HTML का लोअर केस में होना चाहिए। ठीक है। देन यहाँ पे आपका सबसे पहला, आपका मेन एलिमेंट है जो है, पूरा आपका वेबसाइट किस में बनता है, HTML में बनता है। ठीक है। यस सर। तो मैंने यहाँ पे HTML बना दिया, उसके अंदर होगा हेड। राइट, ये हेड। उसके बाद ये होगा आपका, ये आपका क्या होगा, बॉडी। बॉडी। ठीक है, द इंफॉर्मेशन फॉर ब्राउजर गोज इनसाइड हेड सेक्शन, और जो यूआई पे दिखाना है, वो राइट, द बॉडी। इंफॉर्मेशन विच वांट टू शो ऑन यूआई, यूआई यानी यूजर इंटरफेस, जो यस ब्राउजर पे सर। यूआई दिखना है, राइट, उसके ऊपर जो हम दिखाना चाहते हैं चीजें, वो जाएगा आप कहाँ पे, इनसाइड बॉडी। द बॉडी। ठीक है। ओके। ये तो हो गया आपका HTML फाइल। राइट, अब मुझे CSS फाइल क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे फाइल को, यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू फाइल। राइट, और यहाँ पे क्या करेंगे, वापस अल्ट कंट्रोल सेव, या फिर यहाँ पे देखो शॉर्टकट भी है आपके पास, अल्ट कंट्रोल एस, या फिर सेव एज, ये फाइल्स में जाके सेव एज करो। राइट, बट ये यस। सेव एज करके जो हम फाइल यहाँ पे सेव करने वाले हैं ना, वो फाइल कैसे सेव करना है, ये आपका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, मतलब आपका HTML फाइल, राइट, जो ब्राउजर पे चलेगा, जो आपका यूआई बनाएगा। ठीक है। यस उसके सर। बाद उसके बाजू में हमारा एक फोल्डर होगा, वो होगा एसेट्स। एसेट्स। ठीक है। एसेट्स के अंदर यहाँ पे होगा आपका CSS। राइट, मतलब अपने वेबसाइट के लिए जो भी CSS चाहिए वो उसके अंदर रहेगा, अपने वेबसाइट के लिए जो भी जावास्क्रिप्ट चाहिए वो इस फोल्डर में रहेगा, और हमारे वेबसाइट के लिए जो इमेजेस चाहिए या मल्टीमीडिया चाहिए वो कहाँ पे रहेगा, ये कौन से फाइल में रहेगा, ये इमेजेस। आपके इमेजेस। इमेजेस में रहेगा। ठीक है। राइट, तो ये आपके वेबसाइट का क्या हुआ, एसेट्स। एसेट्स समझते हो ना? राइट, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से तो एसेट्स वर्सेस लायबिलिटी, राइट, है ना, समझ। तो ठीक है, तो आपकी वेबसाइट का पूरा जो, राइट, जो भी जरूरत की चीजें वो जाएगी कहाँ पे, ये एसेट वाले फोल्डर में। ठीक है। यस सर। राइट, तो अब हम जो हमारा CSS लिखेंगे वो हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर नहीं लिखेंगे, वो हम लिखेंगे कहाँ पे, सीएसएस फोल्डर में। CSS फोल्डर में लिखेंगे। ठीक है, उसके लिए एक अलग से सेपरेट फाइल बनाएंगे। यस सर। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सेव एज करता हूँ, और मेरा CSS का मेरे पास फोल्डर है। राइट, देखो ये बॉक्स मॉडल, ये इसके अंदर एसेट्स, ये इसके अंदर CSS फोल्डर,
और यहाँ हम्म। पे हम CSS फाइल का नाम क्या होना चाहिए, style.css। ठीक है, ओके। और देखो यहाँ पे हर एक चीज के लिए रीजन है। ऐसा नहीं है कि मेरे को इसका नाम इंडेक्स पसंद है इसलिए मैंने इसका नाम इंडेक्स रखा है, तो आप अपना नाम से, रवि के नाम से, रवि किरण के नाम से आप क्या करोगे, फाइल बनाओगे? नहीं, हर एक चीज का क्या है यहाँ पे, मीनिंग है। मीनिंग है, कुछ तो रीजन है। राइट, यस। बिना रीजन के हम ये नाम नहीं नहीं। लिख रहे हैं ना। ये नाम लिखने का जो क्या है, तरीका है, इसके पीछे कुछ एक रीजन है। ठीक है, यस सर। थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ में आए तो अच्छा है, नहीं तो अदरवाइज मैं ये चार पांच बार आपको रिपीट करूंगा ये सारी चीजें। ओके, देखो अब जब भी हम कोई वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट जब बनाते हैं, तो क्या वेबसाइट हमारे लैपटॉप में ही रहेगा क्या? अरे जब भी हम वेबसाइट बनाएंगे, क्या वेबसाइट सिर्फ ब्राउजर हमें, पे रहता सर वो। हाँ मतलब क्या वेबसाइट ब्राउजर में चलेगा, करेक्ट है। बट क्या वेबसाइट हाँ। हम अपने लैपटॉप में रखने के लिए बना रहे हैं क्या? नहीं सर, सर्वर के लिए बना रहे राइट हैं है ना, प्रिंट। करेक्ट है ना। मतलब देखो हमने फ्लिपकार्ट के लिए वेबसाइट बनाया, तो जो हमने वेबसाइट बनाया फ्लिपकार्ट के लिए, वो वेबसाइट हम बनाने के बाद क्या अपने पास ही रखेंगे क्या? नहीं नहीं, सर। नहीं, राइट। वो क्या होगा, कहीं ना कहीं पे तो हम क्या करेंगे उसको, मतलब ये वो वेबसाइट को कुछ नाम देंगे, राइट। यस जैसे सर। www.flipkart.com, उसको कहते हैं डोमेन नेम। यस सर। उसको क्या कहते हैं, डोमेन नेम। डोमेन नेम, राइट। जब भी आप क्या करोगे कि आप कोई मतलब वेबसाइट बनाया आपने, है ना, कि तो फिर यस सबसे सर। पहले क्या करना पड़ता है, आपको डोमेन नेम परचेस करना पड़ता है, आपकी वेबसाइट का नाम आपको परचेस करना पड़ता है। तो यस जो सर। जिसका भी फ्लिपकार्ट है ना, बंसल कोई तो था, राइट। तो यस उन्होंने सर। क्या किया, ये डोमेन नेम परचेस किया, क्या, कंपनी के लिए, फ्लिपकार्ट। वेबसाइट के लिए एक नाम परचेस किया, राइट। इसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, राइट। यस मतलब सर। 300-400 रुपए से 3-4 करोड़ तक इसका क्या हो सकता है, डोमेन नेम का वैल्यूज। वैल्यू हो सकता है, राइट। बहुत लोगों का तो ये बिजनेस है, बहुत सारे यस लोगों का सर। ये क्या है ना, बिजनेस है, बिजनेस है। राइट। मतलब वो क्या करते हैं, फ्यूचर में किस चीज को डिमांड आ सकता है, उस चीज का वो क्या कर सकते हैं, पहले से ही रजिस्टर कर पहले से लेते हैं नाम। रजिस्ट्रेशन, है ना। मान लो कोई अभी ना 10 साल 12 साल वाला कोई लड़का है, क्रिकेट खेल रहा है, राइट। यस सर। और किसी ने देख लिया कि भाई ये तो बहुत अच्छा खेल रहा है, तो उसके नाम का क्या करो, www वैभव वंशी, नाम का क्या किया किसने, वेबसाइट रजिस्टर करा वेबसाइट ली। रजिस्टर कर लिया। वो अब स्टार्ट में कितने को मिलेगा, 400 500 100, है ना, 1000 रुपए में मिल जाएगा ये डोमेन नेम। यस बट सर। वैभव सूर्यवंशी तो अब क्या हो गया भाई, है ना, दुनिया का बड़ा स्टार बड़ा बन गया। स्टार बन गया ना भाई, इंडिया का नहीं दुनिया का बन गया, राइट। दुनिया यस मतलब सर। 4 कंट्री वर्ल्ड। खेलता है क्रिकेट, हम उसको दुनिया कहते हैं, राइट। तो यस सर। अब जब भी कोई मान लो, अब सब चीज बिजनेस है, क्रिकेट भी एक बिजनेस है। तो कोई आएगा मैनेजर बनेगा, इसका मैनेजर क्या करेगा, जाके लोगों को क्या करेगा कि भाई वैभव सूर्यवंशी आपका ऐड करेगा, राइट। जो भी कॉन्टेक्ट है वो सारी चीजें हो जाएगी अब, राइट। यस तो सर। फिर अब इसका भी ब्रांडिंग होता है, इस प्लेयर का भी क्या होगा, ब्रांडिंग। उसके ब्रांडिंग के लिए उसके नाम का वेबसाइट चाहिए। अब वो मैनेजर देखा गया कि किसने तो ये वेबसाइट क्या किया पहले से ही, क्रिएट कर लिया है। क्रिएट करके रखा है, परचेस करके रखा है। वो मैनेजर निगोशिएट करेगा अपने साथ, मतलब जिसने लिया है कि भाई बोलते हैं को कितना पैसा चाहिए, 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख, उतने में वो नेम नेम क्या होगा, वो बेच देगा फिर, राइट। यस सर। ठीक है, तो ये डोमेन नेम भी परचेस करके रखते हैं वो सारे लोग। तो यस सबसे सर। पहले डोमेन नेम लिया, राइट। और ये मान लो कि ये हमारा क्या है, एक ये एक फोल्डर है जिसमें आपके पूरे वेबसाइट का क्या है, डेटाबेस कोड। पूरा कोड है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, राइट। ये सारी जो चीजें हैं वो सब किस में है, इस बॉक्स के अंदर। इस बॉक्स के अंदर, इस फोल्डर के अंदर है, ठीक। यस सर। आवाज नहीं आ रही सर। हाँ यस, ठीक है। तो अब देखो ये कोड अगर मेरे मशीन पे है, तो ये वेबसाइट मेरे मशीन पे ही चलेगा ना। यस सर। मशीन मतलब मैं लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, राइट। अब देखो ये मेरे मशीन पे है, तो अगर मैं इसको रन करूंगा, राइट, तो ये कहाँ पे चलेगा, सिर्फ मेरे ब्राउजर पे चलेगा ना, यस सर। राइट। अब ये सिर्फ मेरे ब्राउजर पे चलेगा, तो मतलब उसका कोई मतलब है क्या? नहीं है सर, सबको पता नहीं है उसका। भाई बाकी सब लोग है क्या यहाँ पे, या हम दोनों ही है, सब है ना यहाँ पे, यस टाइप सर, कर यस दिया समझ सर। में आ रहा है ना सबको, यस सर। राइट, ठीक है। देखो किसी का वेबसाइट बनाया आपने, फ्लिपकार्ट का वेबसाइट बनाया, फ्लिपकार्ट का वेबसाइट अगर हमारे ब्राउजर पे चलेगा, तो हमारे ब्राउजर पे आके तो पूरा दुनिया परचेस नहीं करेगा ना प्रोडक्ट, यस सर। करेक्ट, राइट। तो हमारी वेबसाइट को क्या करना पड़ता है, कहीं पे तो स्टोर करना पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं,
GoDaddy की वेबसाइट पे करते थे ना। राइट, सर्वर पे क्या करना, अपलोड करना। अपलोड करना। राइट, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमारे जो वेबसाइट है, हमारे वेबसाइट को क्या करेंगे हम, किसी सर्वर पे क्या करेंगे, अपलोड करते हैं, उसी को कहते हैं होस्ट करना। हम क्या करेंगे, राइट, अभी के लिए हम फ्री में एक सर्वर यूज करते हैं जिसका नाम है बस वर्सल। सर। राइट, तो जो हमारा पूरा कोड है, राइट, अब इस पूरे कोड में क्या होगा, मल्टीपल एचटीएमएल फाइल हो सकता है, सिर्फ एक यस सर। एचटीएमएल फाइल होगा क्या, नहीं, 50 एचटीएमएल फाइल होगा, 50 सीएसएस का फाइल होगा, 50 जेएस का फाइल है, वहां पे यस सर। 50 इमेजेस होंगे। वो सारा कोड हम क्या करेंगे, किसी सर्वर पे क्या करेंगे, क्या अपलोड करेंगे, करना। अपलोड स्टोर। करेंगे, उसको कहते हैं, डिप्लॉय। राइट, होस्ट करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, क्या करेंगे, किसी सर्वर पे जाके, है ना, सर्विस प्रोवाइडर है, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर है सर्विस का, राइट, जैसे कि सबसे बड़ा जो है amazon है, यस सर। एडब्ल्यूएस कहते हैं ना उसको, amazon वेब सर्विसेज। यस सर। राइट, है ना, तो ऐसे बहुत सारे सर्विसेज है जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, हमारा वेबसाइट क्या करेंगे, होस्ट करेंगे। अब यहाँ पे भी क्या होता है, सर्वर मतलब हु सर्व्स, सर्वर मतलब क्या है, जो सर्व कर रहा है, मतलब जो सर्विस दे रहा है। राइट, यस तो सर। मतलब समझने के लिए बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, सर्वर का मतलब है एक बहुत बड़ा कंप्यूटर। राइट, सर्वर का यस सर। मतलब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, समझने के लिए सही भी है बट एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है, सर्वर मतलब एक बहुत बड़ा क्या है, कंप्यूटर। कंप्यूटर। राइट, अब हमारा जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट का कितना डेटा है, उसके हिसाब से हम सर्वर पे जाके क्या करते हैं, प्लान परचेस करते हैं कि भाई मेरे को इतना रॉम चाहिए, इतना रैम चाहिए, राइट, यस सर। प्रोसेसर इतना चाहिए। ये तीनों चीजें समझ में आती है ना सबको, यस रैम रोम प्रोसेसर। सर आता है। भाई है ना, अभी ये क्लास हम जब ज्वाइन कर रहे थे तो हमारे पास लैपटॉप है सबके पास, अगर यस किसी सर। के पास लैपटॉप नहीं था तो उन्होंने लैपटॉप लिया, और किसी को समझ में नहीं आता तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि रवि मैं नया लैपटॉप ले रहा हूँ, ले रही हूँ, तो मुझे बताओ कि क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। तो मैंने बता दिया कि भाई एटलीस्ट i5 होना चाहिए प्रोसेसर, है ना, 8 GB या 16 GB का रैम है तो भी अपना काम बन जाएगा, अपना पूरा कोर्स हो जाएगा, जॉब भी मिल जाएगा उस अपने लैपटॉप के ऊपर। राइट, यस। एसएसडी चाहिए, है ना, कितना होता है, 252 का होता है ना, 252 का, 256। 252 होता है ना, या नहीं 56 सर। होता है, 56 होता है, फिर 512 होता है, फिर 1 TB ओके तक। हाँ 256 का होता है, करेक्ट। तो टू ऐसा कुछ फिफ्टी है ना, राइट, तो ये आपका लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो वैसे ही सर्वर पे भी क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन हमें लेना पड़ता है। हमें जो भी सर्वर सर्वर का क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है, उसको हमें बताना पड़ता है कि हमारे वेबसाइट के लिए कितना स्टोरेज लगेगा, रैम रोम। स्टोरेज चाहिए, रॉम चाहिए, राइट, फिर उसके बाद प्रोसेसर। प्रोसेसर कौन सा चाहिए। राइट, ये सारी चीजें हम मतलब पहले बताते हैं उसको, उसके अकॉर्डिंगली आपका प्लान और रेंट होता है। यस सर। सर्वर के ऊपर जो सर्विस आप क्या कर रहे हो, जगह ले रहे हो, वो एक्चुअली परचेस नहीं करते हम, वो क्या होता है, किराए से लेते एग्रीमेंट हैं। है, रेंट एग्रीमेंट है। यस सर। राइट, उसका हो भी सकता है मंथली बिलिंग हो या एनुअली बिलिंग हो। यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ सर, आ यस रहा है। सर। ओके, जब देखो हमने वेबसाइट बनाया तो वेबसाइट हमारे मशीन पे चला के कोई मतलब नहीं है, वेबसाइट पूरी दुनिया को बताना चाहिए ना, तभी जाके Yes, जिसके लिए आपने वेबसाइट बनाया उसका बिजनेस बढ़ेगा। बढ़ेगा। राइट, अब देखो मैं यहाँ पे अगर फ्लिपकार्ट, राइट, ये देखो मैं, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे अगर फ्लिपकार्ट लिख रहा हूँ तो क्या, ये फ्लिपकार्ट का कोड मेरे मशीन पे है क्या, सर्वर पे है सर। राइट, सर्वर पे राइट। है। इसका जो भी एचटीएमएल है, सीएसएस है, जावास्क्रिप्ट है, वो सारा कोड फ्लिपकार्ट ने किसी सर्वर पे क्या किया है, डिप्लॉय स्टोर किया किया। है, डिप्लॉय किया है उसको, है ना, टेक्निकल वर्ड यस। में कहेंगे डिप्लॉय किया है या होस्ट किया है। राइट, यस। तो जब हम यहाँ पे लिखते हैं flipkart.com, तो यहाँ से वो एचटीएमएल के लिए, सीएसएस के लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए, यहाँ से एक रिक्वेस्ट जाता है किसके पास, सर्वर के पास, और वो सर्वर आपके सारे फाइल्स को क्या करेगा, आपके ब्राउजर में शो करेगा। डाउनलोड करेगा और वो बाद में शो हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। राइट, वो क्या यस। करेगा, सबसे पहले डाउनलोड करेगा, कैसे देखोगे, सेट राइट क्लिक करना है, ये नेटवर्क में जाओ, और अब ये देखो यहाँ पे ऑल होना चाहिए, फेच है तो फेच की जगह ऑल लिखो, और बस और एक बार क्या करो, पेज को रिफ्रेश करो। राइट, देखा, ये flipkart.com, ये देखो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट यानी एचटीएमएल होता है, ये प्रीव्यू नहीं दिख रहा है। राइट, ये आ गया देखो प्रीव्यू, इसको स्क्रॉल कर लो, राइट, दिख रहा है ये डॉक टाइप एचटीएमएल, दिख रहा है ना, डॉक टाइप यस सर। हाँ एचटीएमएल, सर। ये हाँ एचटीएमएल, यस सर। ये हेड, राइट, इसमें ढेर सारे लिंक्स है, उसके बाद ये कुछ, राइट, जावास्क्रिप्ट का कोड है,
और कहीं पे यहाँ पे जहाँ पे हेड खत्म हुआ वहां पे उन्होंने क्या किया होगा, ऑफ कोर्स उसका बॉडी भी होगा ना। यस सर। Right? कहाँ पे है बॉडी, बहुत बहुत कितने सारा साल कोड लगे क्या होंगे उसको ढेर लिखने सारा। के लिए? यहाँ पे कहीं पे तो आपका क्या होगा, बॉडी स्टार्ट होगा, राइट, ये देखो गैस। ना, यहाँ पे कहीं पे तो बॉडी आपका देखो, यहाँ से क्या हुआ आपका, राइट, ये आपका हाँ बॉडी, सर। राइट, ये देखो बॉडी। स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये यस सर। एचटीएमएल, उसके बाद ये देखो लोगो दिख रहा है, ये लोगो, यस सर। राइट, फिर ये लोगो, मतलब यहाँ पे कहीं पे तो ये देखो ये वाला, राइट, हाँ। ये प्रोफाइल का इमेज, हम्म। राइट। और देखो ये सब कहाँ से हो रहा है, ये स्टैटिक एसेट्स वेब फ्लिक्सकार्ट.com, राइट, ये बैटमैन का फैन दिख रहा है बंदा, बैटमैन रिटर्न्स नाम का फोल्डर बनाया उसने इमेजेस के लिए, राइट। तो यस यहाँ सर। से ये सारी इमेजेस क्या हो रही है, देखो इसका लोगो भी उसी फोल्डर में है, बैटमैन के फोल्डर में, राइट। तो जो भी इमेजेस है उसने क्या किया है, इमेजेस कहाँ पे रखा है, बैटमैन रिटर्न्स नाम में फोल्डर में, उसमें भी और एक फोल्डर, उसमें पी नाम का फोल्डर, उसमें इमेजेस नाम का फोल्डर, कुछ इस तरह से उसने क्या किया है, ये सारी इमेजेस, तो ये सारे यस। इमेजेस डाउनलोड हो रहे हैं, राइट। यस सर। नेटवर्क टैब में आप जाके देख सकते हो कि आपका वेबसाइट का कौन सा कंटेंट डाउनलोड हो रहा है। मेरे को स्पेसिफिक एचटीएमएल दिखना है तो जाके मैं बस डॉक को क्लिक करूंगा, देखो एचटीएमएल आ गया। यस सर। मेरे को सीएसएस दिख रहा है तो ये सीएसएस देखो, इतना सीएसएस फाइल्स है, राइट। ऑल कहोगे तो ऑल दिखेगा, बट मेरे को सिर्फ कोई पर्टिकुलर चीजें दिख रही है, जैसे कि मेरे को जेएस दिख रहा है तो देखो जेएस के इतने फाइल्स है। मुझे इमेजेस देखना है तो देखो ये इमेजेस के इतने फाइल्स क्या हो गए, डाउनलोड डाउनलोड हो रेंडर। गए, इतने इमेजेस डाउनलोड हो गए, राइट। यस है ना, सर। मैनिफेस्ट है, मैनिफेस्ट नहीं है, सॉकेट्स है नहीं है, राइट। तो ये फेच एक्सएचआर, तो ये मतलब जावास्क्रिप्ट का ही फाइल होता है जहाँ पे हम बैकएंड से डेटा गेट करते हैं, वो आप ये इस टैब में देख सकते हो, कौन सा, फेच और, एक्सआर एच एक्सआर एस एक्सआर। ठीक, ये सब नोट डाउन कर लो, अभी जो भी हम थेरोटिकल चीजें है ना डिस्कस करें वो सब नोट डाउन कर लो। तो ये ओके। सारा जो आपका वेब एप्लीकेशन दिख रहा है ना भैया, वो कहाँ से हो रहा है डाउनलोड, वो सर्वर से डाउनलोड हो रहा है। और यस। सर्वर पे जब डेवलपर क्या करता है, अपना पूरा वेबसाइट बनाता है, कोड बनता है, तो वो पूरा कोड कहाँ पे डिप्लॉय होता है, किसी सर्वर सर्वर। पे, ठीक है। सर्वर मतलब एक कंप्यूटर की तरह है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, वो पूछता है कि आपका एप्लीकेशन का क्या स्कोप है, सर। कितना आपको डेटा चाहिए, कितना रैम चाहिए, कितना रोम चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको एक प्लान बना के देगा। देखो सिंपल मैं एग्जांपल बताता हूँ, राइट। अब मान लो ये मैं हूँ, मैं भी क्लास कर रहा हूँ, मेरे होम सिटी में बैठ के मैं वेब डेवलपमेंट का क्लास कर रहा हूँ। अब उसके बाद मेरे को एक डिसेंट जॉब मिल गया, मान लो एक 6-7 लाख का पैकेज मिल गया, ज्यादा भी मिल सकता है, बहुत मेहनत किया तो 10-12, इस साल का मतलब 2025 का हाईएस्ट अपना 15 लाख का है, ठीक है। तो देखेंगे कौन वो कोई नया रिकॉर्ड सेट करेगा क्या अपने यहाँ पे, राइट। तो मेरे को मान लो डिसेंट जॉब लग गया, 6 लाख का जॉब लग गया, मतलब महीने का कितना होगा, 50,000, ठीक है। तो अगर और पुणे में मिल गया जॉब, जॉब कहाँ पे मिला, पुणे। पुणे में मिल गया, ठीक है। अब पुणे में जॉब मिल गया, तो अब मान लो देखो मेरे पास अगर पैसा भी है बहुत, राइट, कि मेरे को 15 लाख का पैकेज में मिला और घर से भी पैसा है बहुत, तो ऐसा नहीं होगा ना कि जाते ही मैं फ्लैट खरीदी करूंगा, राइट, जाते ही मैं फ्लैट खरीदी करूंगा क्या पुणे में, नहीं सर। रहने के लिए नहीं, राइट। और मान लो मेरा डिसेंट जॉब है, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन भी डिसेंट है, तो मैं तो फ्लैट तो परचेस करूंगा नहीं, उल्टा मैं जब फ्लैट रेंट पे लूंगा ना, वो भी मैं शेयरिंग पे लूंगा ना, हाँ। राइट। तो अगर जितना मान लो कि जरूरत है उतना। हाँ मेरे को अगर मान लो मुझे अकेला भी रहना है तो मैं किसी सोसाइटी में जाके क्या करूंगा, एक 1 BHK क्या करूंगा, रेंट पे लूंगा ना, यस सर। राइट। क्योंकि जरूरत भी है और बजट का भी क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। अगर यस सर। कोई मान लो एप्लीकेशन पहली बार अपना एप्लीकेशन बना रहा है, उनका बजट का क्या हो सकता है, खुद का मतलब कोई इशू हो सकता है, तो वो खुद का सर्वर नहीं बनाएंगे, वो क्या करेंगे, सर्वर क्या करेंगे, किसी से रेंट पे लेंगे रेंट। रेंट पे लेंगे, राइट। यस सर। जैसे मेरे को जॉब लग गया, तो मेरा मान लो है ना फाइनेंशियल मतलब उतना कंडीशन नहीं है कि मैं जाके पुणे में फ्लैट परचेस करूं, तो मैं क्या करूंगा, फ्लैट को रेंट करो। रेंट पे लूंगा। और फ्लैट को अकेले रेंट पे भी ले सकता हूं, या फिर उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, वन पीजी। बीएचके में भाई 4 लोग रह सकते हैं ना, शेयर कर सकते हैं ना, यस सर। राइट। क्योंकि अभी 1 BHK अकेले ने लिया तो 12,000 15,000 रेंट जा रहा है मेरा, तो अगर 3-4 लोग रहेंगे तो वही रेंट कितना होगा, तीन 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 चार चार हजार हजार 3-4 हज़ार रुपये जाएगा, राइट। तो सिमिलरली सर्वर पे भी आप जब क्या कर रहे हो, जगह ले रहे हो, तो वो आप अपने अकेले के प्रोजेक्ट के लिए ले सकते हो, या फिर वहां पे भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड शेयरिंग कर चार। सकते हैं,
राइट। इसके ऐसे भी प्लान है कुछ कि सर्वर का आप जगह लोगे तो आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हैं। शेयर कर सकते हो, मल्टीपल प्रोजेक्ट आप एक ही सर्वर पे क्या कर सकते हो। राइट, हम्म। मतलब ये भी कुछ लोगों का बिजनेस है। ठीक है। राइट, ये समझ में आया राइट, 50% तो समझ में आ रहा है। आ रहा है। Yes, sir. आ रहा ओके। यस सर यस। ठीक है। तो अच्छा, कहाँ से चल रहे थे डिस्कशन, मैं भूल गया। बुढ़ा हो गया, मेरे को याद अच्छा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से चल रहा था, कहाँ से चला था अपना डिस्कशन, इंडेक्स डॉट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल एचटीएमएल। से। ठीक है। राइट। तो जब हमने पूरा कोड लिखा, वो पूरा कोड हमने कहाँ पे लगाया भाई, कहाँ पे स्टोर किया, सर्वर पे स्टोर किया। कहाँ पे स्टोर किया, सर्वर पे। ठीक है। सर्वर। ओके। अब सर्वर पे स्टोर तो कर दिया, बट सर्वर के ऊपर आपका 50 HTML फाइल है। सर्वर के ऊपर कितना फाइल है आपका, 50। अच्छा अच्छा 50 HTML फाइल है। कितना फाइल है, 50 HTML फाइल है। होम पेज का HTML फाइल होगा, फिर अबाउट का होगा, प्रोडक्ट्स का होगा, साइन अप का होगा, अकाउंट क्रिएट का होता है ना भाई, साइन अप, लॉगिन, कॉन्टैक्टस, मल्टीपल यस फाइल्स सर। होंगे ना, मल्टीपल पेजेस होंगे। अब हेल्प। ये सर्वर जो है, ये जो वर्सल भाई साहब है, उसको कैसे पता चलेगा कि सबसे पहले कौन सा फाइल ब्राउजर में शो करें। शो करना है। ये हमारा ब्राउजर जिसके ऊपर हमने लिखा www.flipkart.com। ये ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कि जब भी कोई ब्राउजर में आके क्या करेगा, www.flipkart.com कहेगा, तो यहां से अब वेबसाइट का रिक्वेस्ट आया, किसको, सर्वर को आया। बट सर्वर के पास तो 50 HTML फाइल है, उसमें से कौन सा फाइल शुक्र। ऊपर आना। शो करना है, सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देना है। तो सर्वर को पहले से इंस्ट्रक्शन देके रखा है। सर्वर भाई साहब आप क्या करोगे, सबसे ये पहले फाइल को इंडेक्स डॉट इंडेक्स एचटीएमएल डॉट एचटीएमएल फाइल को ही आप क्या करोगे, ब्राउजर में शो करोगे। शो करूंगी। और यही रीजन है कि हम जब भी फाइल बना रहे हैं तो उसका पहला नाम क्या रख रहे हैं, इंडेक्स इंडेक्स डॉट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल रख रहे हैं। एचटीएमएल। ठीक है। ओके, चलो मैं अभी यहाँ पे आपको ही डेमो दिखाता हूँ। राइट, अब देखो ये जो मेरा फाइल है, ये फाइल मैं VS कोड में ओपन करता हूँ। ठीक है। और VS कोड में मैंने क्या किया है कि एक लोकल सर्वर मैंने यहाँ पे यूज किया है। राइट, एक लोकल सर्वर, लोकल मतलब जो अपने मशीन में चलेगा। ठीक है। अब देखो ये गो लाइव करके क्या है, एक एक लोकल सर्वर है जो मेरे मशीन में चलेगा, मेरे लैपटॉप पे चलेगा। ठीक है। अब देखो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं बता रहा हूं इसको कि कौन सा फाइल मेरे को क्या करना है। राइट, शो देखो करना है। अबाउट HTML। ठीक है, मेरे पास अभी मल्टीपल फाइल है, बट जब मैं इसको गो लाइव करूंगा तो मैं इसको कुछ बता रहा हूँ क्या, कि कौन सा फाइल रन करना है। राइट, अब ये अबाउट HTML पे आके मैंने रन किया है, इसलिए गलत हो गया। इसको स्टॉप करते हैं। अब देखो यहाँ पे कौन सा फाइल में हूं मैं अभी, स्टाइल। स्टाइल डॉट स्टाइल सी एस एस, और मैं यहाँ पे गो लाइव कहता हूँ। तो देखो बाय डिफॉल्ट वो कौन सा फाइल ओपन कर रहा है, ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है। अब कैसे समझ में आएगा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हेडिंग। हेडिंग डाल देते हैं, है ना, ताकि अपने यस को सर। समझ में आएगा। देखो। यस सर। राइट, तो मेरे पास तो यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स था ना, और मैं, यस सर। मेरे पास एचटीएमएल फाइल ओपन भी नहीं था, फिर भी मैंने यहाँ से क्या किया, उसको मैंने कहा कि भाई गो लाइव, मतलब मेरे प्रोजेक्ट को क्या करो, लाइव करो। कहाँ पे, ब्राउजर सर्वर पे। में। राइट, हाँ। सर्वर पे, मतलब अभी ब्राउजर पे ना, ये अपना हाँ लोकल सर। सर्वर है, ये ब्राउजर पे चलाएगा। तो देखो जैसे मैंने इसको कहा गो लाइव, अब इसके पास मल्टीपल फाइल है, बट उसने, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कौन सा फाइल रन करना है, क्योंकि उसको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन देके रखा है कि कौन सा फाइल रन करना है, इंडेक्स डॉट एच इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है। अब एक काम करते हैं। राइट, ये इसको मैं वापस स्टॉप करता हूँ, और इंडेक्स का मैं कुछ अलग नाम रखता हूँ, होम डॉट। HTML। इसको मैं क्लोज करता हूँ, मैं वापस स्टाइल पे आता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी इंडेक्स मतलब HTML फाइल ओपन नहीं करना चाहता। अगर वो ओपन होगा तो वही जाएगा ब्राउजर पे। राइट, तो इसलिए मैंने CSS फाइल ओपन किया, और मैंने यहाँ पे कहा, देखा कोई रन हो रहा है क्या फाइल, नहीं हो रहा सर। नहीं। राइट, ये आपका फोल्डर स्ट्रक्चर ला के दे रहा है। उसको कंफ्यूजन हो गया क्योंकि उसको फाइल ही नहीं मिला। कौन सा फाइल नहीं मिला, इंडेक्स इंडेक्स डॉट 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 एचटीएमएल फाइल एचटीएमएल। नहीं मिला। तो उसने बोला कि भाई इतना फाइल है और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा फाइल रन करना है। तो उसने ही अपने को कहा कि जो फाइल करना है उसको क्लिक करो। हाँ। Right? तो वो ये नाम तो जरूरी है। है ना, ये तो लोकल में है, इसलिए हमने क्या किया, एडजस्ट किया। बट अगर रियल सर्वर पे ऐसा हो जाएगा तो फ्लिपकार्ट तो बंद हो जाएगा ना भाई कुछ टाइम के लिए।
और यस फ्लिपकार्ट का सर। वेबसाइट मान लो 2 घंटे के लिए बंद हो गया ना, तो फ्लिपकार्ट वाला अपनी किडनी लेके जाएगा पूरा टीम का। उसका उतना लॉस होने वाला है ना यस सर। 2 घंटे में, Yes. राइट। तो इसलिए हमेशा आपका जो फाइल है, जो एंट्री फाइल है, एंट्री फाइल मतलब जो ब्राउजर पे सबसे पहली बार रन होगा, वो हमेशा उसका नाम क्या होना चाहिए? इंडेक्स Index. डॉट Index इंडेक्स एच टी एम डॉट index.html. एचटीएमएल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. राइट। अब इसको एक बार स्टॉप करते हैं और वापस मैं गो लाइव कहता हूँ। तो राइट, ये चल रहा है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कुछ भी क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कोई कोड ही एंटर नहीं किया। नहीं लिखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ड्यू लिखता हूँ और ड्यू के ऊपर मैं एक क्लास देता हूँ। क्लास का नाम है बॉक्स। बॉक्स। ड्यू के ऊपर मैंने क्या किया, क्लास दे दिया। क्लास का नाम क्या है? बॉक्स। और इसका जो सीएसएस है, इसका सीएसएस हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर नहीं लिखेंगे। वो कहाँ पे लिखेंगे? स्टाइल। ना, स्टाइल डॉट सीएसएस में लिखेंगे। ठीक है। सो यस मैं बॉक्स को कुछ विड्थ देता हूँ 300 पिक्सल का। उसके बाद मैंने बॉक्स को क्या देना है, कुछ हाइट देना हाइट। है 300 पिक्सल का। और भाई बॉक्स को हाइट विड्थ दिया, बट कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि उसमें कुछ कंटेंट नहीं है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे उसको कुछ कलर दे ब्लू। देता हूँ, ब्लू वाइट। ठीक है, ओके। बट अब जाके देखो, कहीं पे कुछ दिख रहा है क्या? नहीं सर। नहीं दिख रहा है, क्योंकि अपने एचटीएमएल को पता नहीं है कि सीएसएस कहाँ से लेना है। और एचटीएमएल को पता नहीं है तो एचटीएमएल ब्राउजर को बताएगा क्या कि इस बॉक्स को सीएसएस नहीं। कहाँ से अप्लाई करना है? नहीं। नहीं. नहीं ना। हमारे एचटीएमएल फाइल को ही आइडिया नहीं है कि हमारा सीएसएस किधर है? किधर है। अगर इसको ही पता नहीं है तो ये ब्राउजर को क्या क्या खाक बताएगा? यस सर। राइट। मान लो कोई कंसेप्ट मेरे को ही पता नहीं है ना। मान लो वेब सॉकेट अभी जो देख रहे थे, राइट, मान लो वो वेब सॉकेट कंसेप्ट मेरे को पता नहीं है। अब आपने मेरे को पूछा, मैं बता सकता हूँ क्या? नहीं सर। नहीं ना, राइट। मैं बोलूंगा सॉरी भाई, मेरे को पता नहीं, कल पढ़ के आके मैं आपको बोलूंगा। बता दूंगा, राइट। यस सर। तो वैसे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को पता नहीं है कि इसका सीएसएस कहाँ पे है, तो सीएसएस हमने एक्सटर्नल लिंक में रखा है, एक्सटर्नल फाइल में लिखा है। अब ये क्या करना पड़ेगा, ये फाइल हमें यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा। यस सर। ये जो सीएसएस फाइल है ये हमें क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। लिंक कहाँ पे करेंगे? हेड हेड में। में करेंगे ना, क्योंकि हेड के लिए जो भी इंफॉर्मेशन, सॉरी, जो ब्राउजर के लिए इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे जाता है हमेशा? इनसाइड, हेड। इनसाइड हेड, हेड। राइट। तो यस उसके सर। लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, सॉरी एट्रीब्यूट कह रहा हूं मैं, हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है लिंक। लिंक। और देखो उसमें दो एट्रीब्यूट जरूरी है। अगर ये रिलेशन नहीं बताया मैंने तो भी ये सीएसएस वर्क नहीं करेगा। नहीं करेगा। ठीक है, एक तो मुझे क्या करना है, ये जो सीएसएस फाइल है ये मुझे यहाँ पे लिंक करना है। और दूसरा चीज क्या है कि ये जो भी फाइल हम यहाँ पे लिंक कर रहे हैं उसका हमें क्या करना है, रिलेशन बताना है कि कौन सा रिलेशन है। तो इसके अंदर क्या लिख रहे हैं, स्टाइलिंग लिख रहे हैं ना, हाँ सर। स्टाइल सीएसएस शीट। लिख रहे हैं ना, स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं ना। तो इसलिए यस रिलेशन क्या सर। हुआ यहाँ पे, स्टाइल शीट। स्टाइल सीट। बट अभी भी वर्क नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कौन सा फाइल लिंक करना है वो हमने अभी भी इसको बताया नहीं है। नहीं बताया है, राइट। अब देखो ब्राउजर में जाके, नहीं होगा। राइट, ये देखो आपका यहाँ पे बॉक्स होगा प्रॉपर। ये आपका बॉडी, बॉडी के अंदर दिख रहा है बॉक्स, यस सर। बट कोई भी सीएसएस इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। नहीं होगा। सीएसएस तो हमने ऑलरेडी लिखा है कहाँ पे, सीएसएस फाइल और में, ठीक है। यस सर। बट सीएसएस फाइल कहाँ पे है हमारा? एसेट्स में। एसेट्स में है, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को सीएसएस फाइल के पास जाना है तो मुझे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से बाहर निकलना पड़ेगा ना, यस सर। राइट। Yes. अगर, राइट, और उसके लिए क्या होता है, Reference. सोर्स। सोर्स होता है ना, यस सर। H reference. सोर्स नहीं, एच रेफरेंस, राइट। यस सर। इसलिए क्या होता है, एच रेफरेंस। अब Reference. मुझे ये एच रेफरेंस यहाँ पे देना है ना, मुझे यस सर। लिंक करना है, मेरे को फाइल लिंक करना है। मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल हूँ, मुझे जाना है स्टाइल डॉट सीएसएस में। तो मुझे पहले इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से क्या करना पड़ेगा, रेफ। बाहर आना पड़ेगा। मुझे यस सर। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से क्या करना पड़ेगा, बाहर आना बाहर आना पड़ेगा। पड़ेगा। और किसी फाइल या फोल्डर से बाहर आना है तो उसके लिए होता है एक डॉट, Dot. राइट। एक डॉट से हम क्या हो गए, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से बाहर। बाहर. बाहर आ गए। अब उसके बाद हमें किस फोल्डर में जाना है, Assets. Yes. एसेट्स फोल्डर में जाना है। ठीक है, कौन से फोल्डर में, एसेट्स। तो किसी फोल्डर या फाइल के अंदर जाना है तो उसके लिए स्लैश
एसेट्स। ठीक है, अब आ गया एसेट्स के अंदर। बट क्या एसेट में हमारा डायरेक्टली फाइल है क्या? नहीं है सर, उसके नहीं। अंदर है एक। एसेट के अंदर भी कहाँ पे जाना है? CSS. CSS. सीएसएस में जाना है, राइट? Yes, sir. यस राइट, सर। एसेट के अंदर भी किस कहाँ पे जाना है? CSS. सीएसएस में। तो किसी भी फाइल या फोल्डर के अंदर जाना है तो स्लैश उस फाइल या CS. फोल्डर का नाम। अब सीएसएस फोल्डर में हमारा फाइल है तो यहाँ पे क्या करेंगे? अगेन स्टाइल डॉट CS. सीएसएस, राइट? अब जाके देखो, आ गया बॉक्स, आ गया सर, आउटपुट भी आ गया। आउटपुट भी आ गया। यस सर। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, कोई क्वेश्चन? नहीं सर। सर ये VS कोड्स के ऊपर कर रहे हैं क्या अपन सब? हाँ, मैं भी VS कोड के ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमको भी इसी तरह करना है मैं सर। नहीं ठीक है, आप नहीं करोगे। मुझे यहाँ वही। पे टाइम जरूरी है क्योंकि अपना होता है 50-55 मिनट का सेशन, उसमें मैं नोटपैड लिखूंगा तो मतलब Right, एक sir. सेशन 2 दिन चलेगा, ओके। राइट? है ना? यस तो सर। देखो, मेरा मतलब है ना, जो भी करियर मेरे को बनाना था, राइट, वो बन गया है। 10 साल से काम कर रहा हूँ और अभी भी मेरा 5 साल 10 साल जो भी मेरे को जितना काम करना है वो करूंगा, आराम से चल जाएगा मेरा। आपको करियर बनाना है, अभी आप पढ़ रहे हो तो VS कोड अगर यूज करोगे तो VS कोड में क्या होता है कि हमें खुद से लिखने की जरूरत ही नहीं है। ओके। इतने शॉर्टकट दे देता है ना ये भैया, राइट? हाँ, टाइम सेविंग, लाइफ सेविंग सब कर देता है। अरे टाइम सेविंग नहीं होगा, आपकी अभी के लिए टाइम सेविंग नहीं है, अभी अपना लाइफ बर्बाद करेगा ये। ठीक है, अगर मैं ऐसे कुछ लिख दूंगा यहाँ पे, देखो पूरा स्ट्रक्चर बन गया, यस सर। राइट? शॉर्टकट्स बहुत हैं। शॉर्टकट्स बहुत है बट ये शॉर्टकट अभी नहीं है, अभी ये अपने लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल, ये कब शॉर्टकट पता होना चाहिए? आज से 3 या 4 महीने के बाद, यस सर। राइट? बिना शॉर्टकट के भी हमें पूरा कोड लिखना आना चाहिए। चाहिए, तभी ये चीजें इंप्लीमेंट करना है। यस मतलब सर। देखो, VS कोड अगर डे 1 से यूज कर रहे हो तो अच्छी बात है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा अपना। अपने को टैग याद नहीं रहेगा, और वैसे ओके। टैग याद भी नहीं रहेगा ना तो भी कोई हरकत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हम कोड कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे मतलब इंटरव्यूअर होते हैं ना, पता नहीं क्या दिमाग में सोचते हैं वो लोग। अब देखो, ये एक एंगुलर का मैं फाइल बताता हूँ आपको, कोई कंपोनेंट है एंगुलर का, है क्या कोई कोड? अब एक एंगुलर में कंसेप्ट होता है कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट का स्ट्रक्चर है पूरा। और ये कंपोनेंट का स्ट्रक्चर 2 या 3 सेकंड में अपने को VS कोड से क्या क्या होता है आवाज नहीं। जनरेट करके मिलता है। अच्छा। ये सोर्स से आराम से देखो, अब मैं अगर यहाँ पे कोई कंपोनेंट बनाना चाहता हूँ, ठीक है? अब देखो ये कंपोनेंट फोल्डर में कितना कंपोनेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंपोनेंट, यस राइट? सर। अब मान लो यस। मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, एक नया कंपोनेंट बनाना चाहता हूँ B21 नाम का, राइट? तो ये हमने यहाँ पे लिखा NG जनरेट कंपोनेंट B21, राइट? तो एक फोल्डर और 4 फाइल्स ये आपको क्या करके देगा? राइट, जनरेट कर देगा। जनरेट करेगा। अब ये देखो, मेरा मशीन सही नहीं चल रहा है, ये क्लास का यूज करता हूँ मशीन तो मैं ठीक ठाक है, बट मेरा ही आदत है बुरा, एक हफ्ता मैं उसको क्या नहीं करता, शट डाउन नहीं करता, तो इसलिए ये थक गया है। थक गया है, राइट? उसको भी बुखार आता है कभी कभी, तो ये स्लो चल रहा है। अदरवाइज ये 3 या 4 सेकंड में क्या होता है? जनरेट हो जाता है। जनरेट हो जाता है। और जब जनरेट होता है तो ये एक प्रॉपर ऐसा फोल्डर फाइल स्ट्रक्चर आपको मिल जाता मिल है, जाएगा। राइट? ओके, एनजी जनरेट कंपोनेंट क्यों कह रहा है भाई? जाने दो सर, अगर ये जनरेट नहीं करा तो टाइम हाँ अपना ठीक है, खराब है। हाँ। ओके। तो वो कहने का मतलब क्या है? अभी यूज नहीं करना है, लेकिन अगर राइट, आता है देखो, तो। हाँ, आपको शॉर्टकट तो बहुत मिल जाएगा, बट कुछ इंट्रो में क्या कहेंगे कि ये पूरा कोड हमें नोटपैड पे लिख के बताओ। ये जो कंपोनेंट का कोड है, देखो हो गया ये टेस्ट, यस सर। राइट? देखो, फाइल बनाया 4, यस सर। राइट? ये देखो पूरा टाइपस्क्रिप्ट का कोड बनाया, टाइपस्क्रिप्ट मतलब जावास्क्रिप्ट ही होता है, सुपर यस सेट ऑफ सर। जावास्क्रिप्ट। तो देखो 5 सेकंड के अंदर आपका मिल गया कंपोनेंट। यस बट सर। राइट, कुछ इंट्रो में आपको ये पूरा मैनुअली लिखने को कहेंगे, वो भी कौन सा एडिटर यूज करके? नोट नोटपैड। पैड। नोटपैड प्लस प्लस भी नहीं, हाँ ओके। नोटपैड,
राइट? यस ठीक है, सर। तो इसलिए हमें पूरा सिंटैक्स लिखना आना चाहिए, और ये प्रैक्टिस हम कॉम्पोनेंट के टाइम भी फॉलो करते हैं। एंगुलर में भी ये सारी चीजें हम मैन्युअली क्रिएट करते हैं, बिना सीएलआई के, बिना VS कोड के, सीएलआई के। ठीक है, यस सर। ओके। तो चलो ठीक है, अपना CSS हो गया अटैच यहाँ पे। यस सर। चलो, कोई क्वेश्चन है और? हम्म, नो सर। ठीक है, क्वेश्चन होना चाहिए, क्यों अच्छा हमने, सर, तो हमने हाँ, ये सब नोटपैड प्लस प्लस पे करना है ना सर? हाँ यस, आपने सब नोटपैड++ पे करना है। ठीक है, ओके। सो देखो क्वेश्चन क्या है अब यहाँ पे, होना चाहिए क्यों हमने एक्सटर्नल फाइल यूज किया। इंटरनल हाँ, सीएसएस भी होता है ना सर? हाँ इंटरनल भी होता है, इनलाइन भी CSS होता है, बट क्यों हम एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं? तो राइट, सर इंटरनल तो सर्वर क्रिएट करना है ना सर, सर्वर के ऊपर अपलोड करना है। नहीं, वो तो ऐसे भी वर्क होगा ना भाई। ऐसे ये कैसे? देखो, ये मैं यहाँ पे इंटरनल CSS यूज करता हूँ, जो लास्ट टाइम मैंने यूज किया था, बॉक्स, और यहाँ पे मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। अब देखो, मैंने लिंक हटा दिया, ये CSS लिख दिया। सर क्योंकि सी एस एस मल्टीपल लाइन। एसेट्स एसेट्स यूज करना है सर ना सर? नहीं, ये भी और नहीं। कोई? चेंजेस ऑन मल्टीपल पेजेस सर। करेक्ट, है ना? देखो, अगर मैं ये, इसको क्या कहते हैं, इंटरनल CSS। इंटरनल मतलब HTML के अंदर जो हम CSS लिखते हैं हेड सेक्शन में, बाय यूजिंग स्टाइल एलिमेंट, ये स्टाइल HTML एलिमेंट है ना, यस सर। इसको कहते हैं इंटरनल CSS या एम्बेडेड CSS। ठीक है, यस ओके, सर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके चलो ठीक है ना, ये डिस्कस करते हैं। मान लो अब मेरा ये index.html है, और इस index.html में मैंने ये पूरा कोड लिख दिया। ठीक है, ये पूरा कोड बना दिया, राइट? ये हमारा कौन सा पेज है? HTML। index.html। ठीक है, अब हमारे पास और एक फाइल है, जैसे कि about.html। HTML। अब उस about.html में भी हमारे पास एक div है जिसके ऊपर कौन सा क्लास यूज करना है हमें? सेम, बॉक्स। मतलब हमें about.html में भी क्या करना है, हमें एक div क्रिएट करना है, जो बिल्कुल कैसा है, जो index.html में है ना भाई। अरे यहाँ पे एक बॉक्स है ना, हाँ यस सर, राइट? बॉडी में ये चल रहा जैसा है। दिख रहा है ना, 300 पिक्सल हाइट, 300 पिक्सल विड्थ, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, सेम हमें यहाँ पे भी क्रिएट करना है। कहाँ पे? अबाउट HTML में। about.html। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ पे जो CSS है, ये CSS हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। कर सकते, राइट? जब आप इंटरनल CSS यूज करते हो तो उसका रीयूजेबिलिटी का जो लिमिटेशन है वो बहुत कम हो जाएगा। अब ये बॉक्स नाम का जो क्लास है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे अवेलेबल है आपके पास? इंडेक्स। index.html में। मतलब index.html में जितने चाहे उतने बॉक्स आप बना सकते हो, बट सेम बॉक्स अगर मुझे about.html में चाहिए, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पूरा कोड क्या करना पड़ेगा, ये रिपीट कॉपी करना पड़ेगा। रिपीट रिपीट करना। लिखना पड़ेगा। और लास्ट दिन ही हमने डिस्कस किया था, डू कोड नॉट के रिपीट, कोड्स कोड लाइन। है ना, डू नॉट रिपीट यूर सेल्फ, है ना, ड्राई यस। प्रिंसिपल, यस सर। राइट? तो अगर मुझे about.html में भी अगर बॉक्स चाहिए, तो अब मुझे पूरा CSS क्या लिखना पड़ेगा, एक्सटर्नल सीएसएस। लिखना पड़ेगा ना। ये इंटरनल CSS है, यस अगर सर। मैं इंटरनल CSS यूज करूँ। चलो ठीक है, मैं कोड करके दिखाता हूँ, राइट? अब देखो, मैं अगर ये about.html में मैं पूरा HTML डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट देता हूँ, इसका नाम अबाउट HTML पेज। पेज। ये कौन सा पेज है हमारा? इंडेक्स मतलब होम, होम पेज। होम पेज। ठीक है, राइट? अगर मैंने यहाँ पे CSS नहीं लिखा, यहाँ पे अगर मैंने CSS नहीं लिखा, तो about.html में ये बॉक्स को CSS अप्लाई नहीं होगा। नहीं होगा ना, राइट? क्योंकि ये जो CSS है, ये किस फाइल के अंदर है? इंडेक्स डॉट इंडेक्स एच टी एम डॉट। एल। index.html पे। तो index.html का CSS अबाउट में आएगा क्या? नहीं सर। नहीं। नहीं आएगा। नहीं आएगा। मतलब कोई ऐसा कोडिंग का तरीका भी है क्या, हमने कुछ ऐसा कोड लिखा है क्या कि उससे इधर का CSS इधर ट्रांसफर हो रहा है? नहीं लिखा नहीं सर। सर। नहीं लिखा है ना। तो अब मुझे about.html ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, about.html, एंकर टैग देखा ना लास्ट में? यस सर, एंकर टैग जिसे रेफरेंस लेके बुलाते हैं। करेक्ट, अबाउट पेज,
और मुझे नए टैब में ओपन करना है, तो नए टैब में ओपन करने के लिए क्या है एट्रीब्यूट? ब्लैंक। टारगेट, टारगेट ब्लैंक। राइट, टारगेट एट्रीब्यूट इट्स वैल्यू इज अंडरस्कोर ब्लैंक। ब्लैक। अब देखो ये मेरा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, ठीक है। और अगर मैं इसको ये क्लिक करता हूँ तो ये देखो अबाउट ओपन हो गया। यस ये सर। अबाउट कंटेंट भी दिख रहा है, बट क्या इसके ऊपर सीएसएस है? नहीं है सर। नहीं है। अब इसके ऊपर सीएसएस लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सीएसएस रिपीट लिखना पड़ेगा, जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में वो वापस क्या करना पड़ेगा? कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट किया, देखो हो गया अप्लाई। यस सर। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल भी हो रहा है अप्लाई, और होम अबाउट पेज भी पे हो भी रहा है, रन। राइट। बट ऐसे यस। 50 पेज है तो अब 50 बार कॉपी पेस्ट करते बैठेंगे क्या? नहीं सर। नहीं नहीं, सर। सही तरीका नहीं है ये, राइट। तो फिर हमने क्या किया यहाँ पे कि जो भी ये कॉमन सीएसएस है ना भाई, कौन सा, ये, इसको क्या किया, यहाँ से भी हटा दिया और यहाँ से भी क्या किया, इसको हटा हटा दिया। दिया। ठीक है, ये पूरा स्टाइल ही हटा दिया। और हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक अलग फाइल बनाया जिसका नाम दिया स्टाइल। स्टाइल डॉट सीएसएस। सीएसएस। सीएसएस, ठीक है। और स्टाइल डॉट सीएसएस में हमने क्या किया, हमारा ये सीएसएस, कॉपी करके सबके लिए कॉमन कर दिया। करेक्ट, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने यहाँ पे सीएसएस कहाँ पे लिखा? स्टाइल डॉट स्टाइल डॉट सीएसएस। सीएसएस। सीएसएस, राइट। यस और सर। अब ये स्टाइल डॉट सीएसएस का लिंक मैं अगर इसके हेड में अटैच करता हूं, या मैं अगर इस अबाउट एचटीएमएल के हेड में अटैच करता हूं, तो दोनों एचटीएमएल को अपने आप स्टाइल का सीएसएस मिल रहा है, यस सर। यस। राइट। तो यस। अब मेरे पास एक पेज हो या मेरे पास 50 पेज हो, मेरे को हर जगह पे बॉक्स का सीएसएस मिलेगा क्या? यस सर। मिलेगा। मिलेगा, राइट। एक तो क्या है, कोड स्प्लिट हो गया, मतलब एचटीएमएल का कोड अलग, सीएसएस का कोड अलग, कोड कम दिखेगा तो अपने को देखने को भी अच्छा लगेगा, यस कंफ्यूजन सर। नहीं होगा, है ना। एचटीएमएल का कोड एचटीएमएल फाइल में, सीएसएस का कोड सीएसएस फाइल में, जावास्क्रिप्ट का कोड जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट के फाइल में, राइट। कोड का रीडेबिलिटी बढ़ जाता है ना। यस सर। कोड जब हम पढ़ते हैं, पढ़ने, रीडेबिलिटी मतलब पढ़ना ऐसा नहीं है, रीडेबिलिटी का मतलब है समझना। यस सर। कोड रीडेबल है, इसका मतलब क्या है कि जब भी हम किसी का कोड पढ़ रहे हैं और वो अगर अपने को बहुत जल्दी समझ में आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं कोड क्या है, रीडेबल है, यस सर। राइट। और किसी ने कोड लिखा है बट वो कोड जब हम पढ़ रहे हैं हमें वो समझ में नहीं आ रहा है, तो हम कहते हैं कि भाई कोड का रीडेबिलिटी क्या है, बहुत पुअर है, यस सर। कोड का रीडेबिलिटी अच्छा नहीं है। नहीं है, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो अब चलो देखते हैं, राइट, अप्लाई करके देखते हैं यहाँ पे। ये स्टाइल हटा दो यहाँ से, और क्या करना है, लिंक, राइट। ये डॉट से इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से बाहर गया, फिर ये एसेट्स, उसके बाद सीएसएस, उसके बाद सीएसएस, और यही लिंक कॉपी करके कहाँ पे पेस्ट करेंगे, इस हेड में, है ना, यस सर। राइट। ये अबाउट देखो, एचटीएमएल। राइट, स्टाइल भी हटना है, स्टाइल के अंदर का सीएसएस भी हटाना है, और उसके बाद हम ये लिंक अटैच करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिंक अटैच करेंगे, ठीक है। अब जाके देखो, ये भी ब्लू वॉलेट हो गया, और ये भी ब्लू वायलेट। राइट। और देखो यहाँ पे, राइट, अब कैसे चेक करोगे, इसको राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, आपका डेवलपर टूल ओपन हो जाएगा, यहाँ पे बॉक्स सेलेक्टेड होगा, और ये बॉक्स का सीएसएस आपको यहाँ पे देखेगा, स्टाइल्स, ये डॉट बॉक्स स्पेसिफिसिटी 10, और कहाँ से आ रहा है, लाइन नंबर 3, कौन से फाइल से, सीएसएस। स्टाइल सीएसएस। स्टाइल डॉट सीएसएस से, राइट। ये भी चेक करो, इसको राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट, राइट। ये देखो बॉक्स अगर सिलेक्टेड नहीं है, कोई और सिलेक्टेड है, तो इसको क्लिक करो, ये सिलेक्ट हो जाएगा। और ये देखो, ये बॉक्स क्लास, ये ब्लॉक्स क्लास का सीएसएस कहाँ से आ रहा है, स्टाइल स्टाइल। डॉट सीएसएस। स्टाइल डॉट सीएसएस, लाइन नंबर 3। मतलब अब आपके पास मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सीएसएस एक ही जगह पे क्या होगा, एक ही जगह से मिल जाएगा ना, यस सर, हर एक पेज के राइट। लिए। तो एक्सटर्नल सीएसएस फाइल बनाने का मेन पर्पस क्या है, रीयूजेबिलिटी, ओके राइट। सर। रीयूजेबिलिटी मतलब है ना, एक बार लिख दिया उसको आप 50 बार भी आप कहीं पे भी क्या कर सकते हो, रीयूज। जहां पे चाहिए वहां पे क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, मतलब ये यस हमें सर। पता होना चाहिए कि क्यों हम एक्सटर्नल सीएसएस बना रहे हैं। बना रहे हैं, ओके सर। ओके। तो अरे ये भी बंद कर दिया क्या मैंने
इसको हटा देता हूँ। और अब देखो, हमें यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है बॉक्स साइजिंग, सॉरी बॉक्स मॉडल, राइट। बॉक्स मॉडल मतलब क्या है कि कोई भी जो एचटीएमएल एलिमेंट है वो एक बॉक्स की तरह कंसिडर किया जाता है। वो क्या है, एक बॉक्स है, बॉक्स और में। उस बॉक्स में कुछ इंफॉर्मेशन होता है ना, जैसे हम उस दिन ग्रोसरी वाला एग्जांपल ले रहे थे, देखो, राइट। यस। एचटीएमएल एलिमेंट भी क्या है, एक कंटेनर है जिसमें हम कुछ इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, स्टोर करते हैं यूआई पे दिखाने के लिए, करेक्ट। यस सर। ठीक है। तो अब ये बॉक्स है, उसके अंदर कुछ कंटेंट है, और इसको मैं कुछ सीएसएस दे रहा हूँ, राइट। जैसे मैं अभी ये बैकग्राउंड कलर हटाता हूँ, और बैकग्राउंड कलर की जगह मैं यहाँ पे मैं बॉर्डर अप्लाई करता हूँ। बॉर्डर का शॉर्टकट पता है ना आपको, राइट। कलर, उसके बाद विड्थ पिक्सल। होता है ना 2 पिक्सल, उसके बाद सॉलिड स्टाइल। स्टाइल। ठीक है। यस सर। ओके, जाके देखते हैं। अरे ओके, बन गया। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ इसको वैल्यू दे रहा हूँ, राइट, सीएसएस प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैंने दिया पैडिंग 20 पिक्सल, पिक्सल। 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, 20 पिक्सल। ठीक है, राइट। 4 बार क्यों दिया, क्योंकि चारों तरफ से, ये टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, कितने तरफ से देना था मेरे को पैडिंग, चारों तरफ से। चारों तरफ से, Right. राइट। वो कैसे होता है स्टार्ट, वो कहां से होता है, टॉप, टॉप से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, यस सर। क्लॉकवाइज, राइट, राइट, बॉटम, लेफ्ट। लेफ्ट, है ना, जैसा घड़ी घूमता है वैसे, राइट। टॉप से स्टार्ट किया, ये राइट, बॉटम, लेफ्ट। लेफ्ट। टॉप। ठीक है। ओके, इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज। ओके। उसके यस बाद मैंने सर। यहाँ पे क्या दिया, मार्जिन दिया। मार्जिन मान लो 50 पिक्सल का दिया मैंने। टॉप 50, राइट 50, बॉटम 50, और लेफ्ट 50। ठीक है। एक मैंने एस्टिमल लिया, उसको कुछ हाइट विड्थ दिया, उसको कुछ बॉर्डर अप्लाई किया, और उसके बाद दो प्रॉपर्टी सीएसएस प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज किया है, एक है पैडिंग और दूसरा है अच्छा। मार्जिन, राइट। इसी को बॉक्स मॉडल कहते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे जाते हैं, और इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। और जब मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगा तो ये कुछ इस तरह से ओपन होता है। ये स्टाइल, स्टाइल में सबसे नीचे आना, यहाँ पे कुछ इस तरह से बॉक्स दिख रहा है, इसको कहते हैं लेजेंड। क्या कहते हैं, लेजेंड। लेजेंड। लेजेंड मतलब वही, लेजेंड वर्ड यूज करते हैं ना बड़े, मतलब पर्सनैलिटी के लिए, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, उसमें जो ओके। लेजेंड है वही वर्ड यहाँ पे यूज किया है, लेजेंड। ठीक है। तो देखो, जो भी एस्टिमल एलिमेंट होता है वो 4 चीजों से बनता है। कोई भी एस्टिमल एलिमेंट जो है वो कितने चीजों से बनता है, चार। 4 चीजों से बनता है। कौन से 4 चीजें, एक है उसका कंटेंट, यस एक है सर। उसका कंटेंट। अब यहाँ पे कंटेंट इतना बड़ा क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसको क्या दिया है, हाइट और विड्थ दिया है ना, यस सर। राइट। देखो, हाइट विड्थ हटा दिया, कंटेंट छोटा हो गया, ये देखो, यस सर। राइट। कंटेंट क्या हो गया ना, छोटा छोटा हो हो गया। गया। ठीक है। ओके। तो कोई भी एस्टिमेट एलिमेंट 4 चीजों से बनता है, कंटेंट, उसके बाद बॉर्डर, ओके। राइट। यस बॉर्डर सर। और कंटेंट के बीच में जो स्पेस है उसको कहते हैं पैडिंग। पैडिंग, और बॉर्डर के बाहर का जो स्पेस है उसको कहते हैं मार्जिन। 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 सारी चीजें दिख रही है यहाँ पे, यस सर। राइट। राइट, ये देखो 300 बाय 300 का क्या है, हमारा कंटेंट है। 300 बाय 300 का क्यों है, क्योंकि मैंने उसको हाइट विड्थ दिया ना 300 बाय 300 का, यस सर। राइट। इसलिए ये कंटेंट देखो कितना दिख रहा है, ये तीन देखो, सौ बाई कंटेंट तीन। हमेशा ब्लू कलर में दिखेगा, लाइट ब्लू कलर दिख रहा है ये, यस सर। राइट। उसके बाद ये आपका बॉर्डर, राइट। बॉर्डर मतलब वहां पे आपका एस्टिमेट एलिमेंट खत्म हो गया, आपका एस्टिमेट हाँ। एलिमेंट वहां पे खत्म। खत्म, राइट। उसके अंदर ही सब है उसका, राइट। और ये यस सर। बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो होता है, राइट, ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, लाइट ग्रीन कलर से, वो होता है पैडिंग। हेडिंग। पैडिंग। और बॉर्डर के बाहर जो स्पेस ऑक्युपाई करके रखा है किसने, आपके एस्टिमेट एलिमेंट ने, उसको कहते हैं मार्जिन। 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 अब देखो, टॉप 50, राइट 50, बॉटम 50, लेफ्ट 50 दिख रहा है। यस सर। पैडिंग में देखो, टॉप 20, राइट 20, बॉटम 20, पैडिंग 20। राइट। अच्छा, मैंने तो सब 20 दिया इसलिए हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज को क्या करता हूँ यहाँ पे, ऊपर नीचे। राइट, चेंज करता हूँ, ताकि मैं जो कह रहा हूँ वो सही भी है या नहीं, गलत है, चेक करेंगे ना। यस गलत सर। बता दिया तो मैंने, राइट। यस तो सर। इसको हम सेव करते हैं, और देखो, पहला वैल्यू टॉप पे लगा अप्लाई हुआ, देखो ये पैडिंग का पहला वैल्यू कहाँ पे अप्लाई हुआ, टॉप। पैडिंग का दूसरा वैल्यू कहाँ पे अप्लाई हुआ, राइट। 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 पैडिंग का तीसरा वैल्यू कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, बॉटम। बॉटम।
और पैडिंग का जो लास्ट वैल्यू है 50 कहाँ पे अप्लाई हुआ है? लेफ्ट। लेफ्ट में। सिमिलरली मार्जिन देखो, मार्जिन का पहला वैल्यू कहाँ पे अप्लाई हुआ? ऑफ। 50 टॉप। 60 कहाँ पे अप्लाई हुआ? राइट। राइट। 70 कहाँ अप्लाई हुआ? बॉटम। बॉटम। और 80 कहाँ अप्लाई हुआ? लेफ्ट। लेफ्ट में। हाँ सर, ये पहले से पूछना था, आपने बता दिया, अच्छा किया। ठीक है। हाँ। राइट, तो जो हम कह रहे थे कि पैडिंग का 4 वैल्यू होता है, तो वो 4, ये इसको एक्सपांड करके देखो। यस पैडिंग सर। टॉप। राइट, ये एक्चुअली शॉर्ट हैंड है 4 हाँ। प्रॉपर्टी का। जैसे बॉर्डर का हमने शॉर्ट हैंड लिखा था उस दिन, यस सर। बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, राइट, पिक्सल। बॉर्डर विड्थ, तीनों का हमने क्या किया? शॉर्टकट किया। ये देखो, एक्चुअली यस वो तीनों का शॉर्टकट नहीं है, 10-12 प्रॉपर्टी का शॉर्टकट है। ठीक है। यस वैसे सर। पैडिंग है ना, चार चार प्रॉपर्टी है, पैडिंग टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, और चारों का हमने क्या किया? एक साथ शॉर्टकट कर दी। शॉर्टकट रखा। और इसी को कहते हैं बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल मतलब क्या है कि हर एक एचटीएमएल एलिमेंट क्या है? एक बॉक्स है, और वो बॉक्स कुछ प्रॉपर्टी के साथ होता है, जैसे कि उसका कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। 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 राइट। कंटेंट मतलब तो पता ही है ना, कंटेंट यस मतलब सर। इंफॉर्मेशन जो होल्ड करके रख रहा है आपका जो मेटा डेटा एचटीएमएल। राइट। एचटीएमएल एलिमेंट जो क्या कर रहा है? होल्ड करके रख। वो होल्ड करके रख रहा है, उसको हम कहते हैं कंटेंट। कंटेंट। ठीक है। यस उसके सर। बाद पैडिंग पैडिंग। मतलब एडिंग। स्पेस बिटवीन। बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर। बॉर्डर। राइट। यस उसके सर। बाद मार्जिन मार्जिन। मतलब ये एक्चुअली एलिमेंट का बॉर्डर के पार्ट आउटर नहीं साइड है, का। बॉर्डर के बाहर का स्पेस है। राइट। यस सो सर। Yes, between. स्पेस Yes, yes. Yes, occupied between. by HTML एलिमेंट। element outside its border। यस सर। फिर बॉर्डर मतलब क्या है? इट इज अ आउटलाइन। इट इज अ सेपरेटर। यस आपका सर। पैडिंग और मार्जिन दोनों भी स्पेस है, बट दो स्पेस को सेपरेट कौन कर रहा है? बॉर्डर। बॉर्डर। दो कंट्री को सेपरेट कौन करता है? बॉर्डर। भाई, ये यहाँ पे तक इस कंट्री का डेटा है, यहाँ तक इस कंट्री का जगह है, या दो स्टेट भी है, यहाँ तक ये महाराष्ट्र है, इसके बाद ये कर्नाटक स्टार्ट हुआ, ये कैसे पता चलता है? बॉर्डर से ना। बॉर्डर से। राइट, वो दो यस सर। स्टेट को, वो कंट्री को सेपरेट करता है। वैसे ही आपके पैडिंग और मार्जिन को कौन सेपरेट करता है? बॉर्डर। Border. सेपरेटर बिटवीन मार्जिन एंड पैडिंग। और ये जो 4 पैडिंग। एट्रीब्यूट है, इसी को मिलके क्या कहते हैं हम? HTML। नहीं, Box बॉक्स model. मॉडल। बॉक्स बॉक्स मॉडल, सॉरी। Box model. बॉक्स मॉडल। राइट। राइट, मतलब एचटीएमएल एलिमेंट ही है। एचटीएमएल एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बट एचटीएमएल एलिमेंट में बॉक्स मॉडल का मतलब क्या होता है कि एक हर एक एचटीएमएल एलिमेंट मतलब एक बॉक्स है, और वो बॉक्स आता है कुछ एट्रीब्यूट के साथ। राइट, इट हैविंग Content. सम एट्रीब्यूट, जैसे कि कंटेंट मतलब द एलिमेंट्स विच होल्ड द सम इंफॉर्मेशन, है ना। पैडिंग Yes. मतलब स्पेस बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर। मार्जिन मतलब स्पेस ऑक्युपाइड बाय एचटीएमएल यस सर। एलिमेंट HTML आउटसाइड इट्स box. बॉर्डर, बॉर्डर के बाहर। और बॉर्डर मतलब जो पैडिंग और मार्जिन को क्या करता है? सेपरेट सेपरेट। करता है। ठीक है। It's separate तो between margin and padding. करेक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आपके एचटीएमएल एलिमेंट के हाइट और विड्थ में क्या क्या आएगा? कंटेंट आएगा क्या? अगर मैं किसी एचटीएमएल एलिमेंट का हाइट विड्थ कैलकुलेट कर रहा हूं, तो उसमें मैं कंटेंट को कंसिडर करूं या ना करूं? नहीं कर सकते सर। नहीं सर, नहीं। क्यों? Yes, sir. Yes. That's अरे कंटेंट तो आपके बॉक्स के content. अंदर है ना ये। Content box के अंदर है sir. राइट। Inside the box. राइट। पैडिंग कर सकते क्या? Yes, sir. Definitely. बॉर्डर कर सकते क्या? Yes. मार्जिन? Yes. नहीं कर नहीं। सकते, मार्जिन Margin आउटर बाहर है साइड। ना थोड़ा. राइट, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जहां पे आपका बॉर्डर खत्म, वहां पे आपका एचटीएमएल खत्म। राइट, मतलब आपका एचटीएमएल यहां तक ही है, यस ये सर। Yes. बॉर्डर के अंदर। राइट, ये कोई जहां पे बॉर्डर खत्म वहां पे कंट्री खत्म ना, उसके बाद उसका स्पेस Yes. होगा क्या? नहीं। बॉर्डर नहीं के sir. बाहर स्टेट का स्पेस होगा क्या? नहीं। नहीं होगा ना। तो Yes. ये अगर एचटीएमएल एलिमेंट का बॉर्डर है, तो इस बॉर्डर के बाहर जो स्पेस है ये इसका होगा क्या? नहीं सर। नहीं 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 होगा sir. ना। करेक्ट ना। Out of the मतलब box. राइट, कभी भी जब हम किसी एचटीएमएल एलिमेंट का हाइट विड्थ कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें 3 ही पैरामीटर्स होंगे: बॉर्डर, पैडिंग Padding. और Content. कंटेंट। ये 3 चीजें ही इंक्लूड होगी। मार्जिन कभी भी इंक्लूड, नहीं होगा। नहीं. उसका डेफिनेशन ही देखो ना। मार्जिन का मतलब क्या है?
राइट, स्पेस ऑक्युपाइड बाय एलिमेंट आउटसाइड इट्स बॉर्डर ना, आउटसाइड बॉर्डर के बाहर का स्पेस है। चलो मैं इसके लिए है ना रिकॉर्डिंग देखा हो तो आपको बताइए एग्जांपल मैं क्या ले रहा हूँ। सेम एग्जांपल बताता हूँ, समझने के लिए इजी रहता है पिछले 5 साल से। यस यस राइट, तो है ना अभी हम जॉब कर रहे हैं, हमको जॉब मिला, 15-20 लाख का पैकेज मिला। राइट, हम खुश है जिंदगी में, मतलब बैचलर है। अब कहाँ पे पैसा खर्च करेंगे, कितना करेंगे पुणे में रहकर, 3 लाख 4 लाख, बाकी का पैसा सेविंग में डाल दिया। तो क्या किया हमने, हमारे होम टाउन में लिया एक प्लॉट। प्लॉट। ठीक है, अच्छा। तो जैसे ही प्लॉट लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बॉर्डर डालते हैं ना, यस सर। एक है ना, मराठी में क्या कहते हैं, कुंपन कहते हैं उसको, एक लोहे का तार का। राइट, तो यस उसके अंदर सर। फिर हम कहते हैं कि दिस प्रॉपर्टीज बिलोंग टू मिस्टर XYZ। यस ठीक है, यस अब कुछ दिन के बाद हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया तो बॉर्डर से नहीं करेंगे। राइट, मत मान लो हम अपने इनसाइड है ना इनसाइड मम्मी द पापा के लिए मकान बना रहे हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, सामने हो सकता है हम थोड़ा सा पार्किंग के लिए क्या रखें, स्पेस। स्पेस रखे। इनसाइड पीछे है हमने है ना कोई मतलब क्या है, छोटा सा बगीचा बनाया या कुछ भी हो। राइट, है ना, यस सर। स्पेस रखा। साइड में भी हमने क्या रखा, कंस्ट्रक्शन के बाजू में हम थोड़ा बहुत तो स्पेस रखते हैं ना, यस यस बॉर्डर और। राइट, डेफिनेटली तो ये जो आपका कंस्ट्रक्शन है वो है आपका कंटेंट। ओके। राइट, और कंटेंट और जो बॉर्डर के बीच में जो हमने स्पेस छोड़ा है वो है आपका मार्जिन। मार्जिन। यस ऑलवेज पैडिंग। पैडिंग पैडिंग। पैडिंग, ठीक है, स्पेस बिटवीन बॉर्डर एंड कंटेंट, ये होता है कंटेंट पैडिंग। ठीक है, अब यस तो सर। हम बहुत है ना शरीफ इंसान है, बट कुछ बहुत शरीफ होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना जगह छोड़ के गवर्नमेंट का रास्ता क्या करेंगे, वो ऑक्यूपाई। ऑक्युपाई करेंगे और वहां पे क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन बनाएंगे या फिर वहां पे कोई पार्किंग करेंगे। यस सेपरेट सर। राइट, वो चलो ठीक है ना, वो बहुत शरीफ इंसान है, बहुत पावरफुल इंसान है, उन्होंने क्या किया, यूज किया जगह जगह। ऑक्यूपी। ठीक है, जगह यूज किया। राइट, है ना, यूज कर रहे हैं, बट वो जगह जो है वो कहाँ पे है, बॉर्डर के बाहर का है ना यस सर। यस उनका। सर। यस यस राइट, अगर किसी ने इनको पूछा ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स पे कि आपका जो प्लॉट है कितने बाय कितने का है, साइज क्या है, तो साइज में क्या बताएंगे, वो ये मार्जिन वाला बताएंगे क्या, नहीं। नहीं। बॉर्डर के बाहर का नहीं। स्पेस बताएंगे क्या, नहीं। 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 राइट, वो तो वही बताएंगे ना, बॉर्डर प्लस पैडिंग प्लस कंटेंट। कंटेंट। कंटेंट राइट, बॉर्डर के बाहर का स्पेस तो वो यूज कर रहे हैं अभी, है ना, क्योंकि यस वो सर। यूज कर सकते हैं। यस पांच सर साल के बाद डेफिनेटली पता नहीं क्या होगा। राइट, यस सर। तो ये जो स्पेस ऑक्युपाई किया है बॉर्डर के बाहर का, तो ये इनका खुद का है क्या, नहीं है सर। नहीं है। तो भाई सेम चीज कहाँ पे होती है अप्लाई, बॉक्स बॉक्स। ये आपका एस्टिमल एलिमेंट। ठीक है, एस्टिमल एलिमेंट में ये जो होता है ये सबसे अंदर होता है। राइट, ब्लू कलर का, ये क्या है आपका कंटेंट। राइट, ये आपका, राइट, ये देखो, और ये ब्लू है क्या, मेरे को दिख नहीं रहा है। ये है सर, ग्रीन हो गया। Green है, okay। और ये देखो, ये ब्लू। तो ये जो ब्लू बॉक्स है वो मतलब क्या है, आपका कंटेंट। 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 ठीक है, यस और सर। ये जो ग्रीन बॉक्स है वो मतलब क्या है, पैडिंग। 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 राइट, मतलब कंटेंट और बॉर्डर के बीच का पैडिंग। स्पेस। राइट, पैडिंग। ठीक है, और ये जो है ना, ये जो बॉर्डर है ये आपके एस्टिमल एलिमेंट का एक्चुअल बॉर्डर। बॉर्डर है। और ये जो ऑरेंज कलर दिख रहा है, ये ऑरेंज मतलब क्या है, आपके मार्जिन। एस्टिमल एलिमेंट ने अपना बॉर्डर छोड़ के बॉर्डर के बाहर भी कुछ स्पेस क्या करके रखा है, ऑक्यूपाई। ऑक्युपाई करके रखा है, तो उसको हम कहेंगे मार्जिन। मार्जिन मार्जिन। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, राइट, ये प्लॉट का एग्जांपल लेके बताओ, जैसे प्लॉट के अंदर हम सिर्फ क्या कंसिडर कर रहे थे, मतलब कंस्ट्रक्शन, उसके कंस्ट्रक्शन के बाजू का स्पेस और बॉर्डर, इतना ही एरिया कैलकुलेट होगा ना प्लॉट का एरिया कैलकुलेट करने में। यस सर। राइट, जो अतिक्रमण किया, अतिक्रमण ही कहते हैं ना। यस सर। राइट, जो अतिक्रमण वाला एरिया है वो उस प्लॉट का एरिया होगा क्या ऑफिशियली, नाइस। नहीं। मतलब बहुत ही ज्यादा पावरफुल है तो वो बना सकते हैं उसको भी। ठीक है, बट है ना, मान लो मेरे जैसे इंसान अगर है ना खुली जगह यूज कर रहा है, बट मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्या है, यही इतना ही एरिया होगा ना, कि दिस इज द एक्चुअल साइज ऑफ अवर प्लॉट। यस तो सर। सिमिलरली अगर हमें एस्टिमेट एलिमेंट का साइज कैलकुलेट करना है तो उसमें क्या होगा, कंटेंट होगा, पैडिंग होगा, और ये उसका बॉर्डर। बॉर्डर, क्योंकि बॉर्डर का भी कुछ विड्थ होगा ना, दो यस सर। पिक्सल 3 पिक्सल। बट यस बॉर्डर के सर बाहर का जो स्पेस है, स्पेस ऑक्युपाइड बाय एस्टिमेट एलिमेंट आउटसाइड इज बॉर्डर, उसको हम कहते हैं मार्जिन। मार्जिन कभी भी इसके हाइट और विड्थ में कैलकुलेशन में
नहीं नहीं आता। नहीं आता, मार्जिन विल नॉट बी कंसिडर्ड बाय calculating the width and height of HTML एलिमेंट। element। ठीक है, यस सर। राइट। यस और सर। देखो ये बहुत जो बेसिक चीजें हैं वो अगर अच्छे से समझ में आई तो वेबसाइट बनाना बहुत इजी यस सर। है ना, राइट। एडवांस चीजों पे काम करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, बेसिक को अच्छे से करना। बेसिक बहुत एडवांस होना चाहिए फिर